अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज के व्लॉग में हम जो है नुसा दुआ के अंदर जो है ग्रैंड हयात बाली होटल जो है वहाँ पर पहुँच चुके थे। ग्रैंड हयात बाली की आपको सैर कराएंगे अपने कैमरे से, जो हमने देखा वो आपको दिखाएंगे ग्रैंड हयात बाली में, और बताएंगे कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या फैसिलिटीज़ जो हैं वो मिलती हैं और आप किस किस चीज़ से जो है वो लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। ग्रैंड हयात बाली के बारे में अगर हम बात कर लें तो ये एक लग्जरी बीच फ्रंट होटल है बाली के अंदर, और ये जो रिज़ॉर्ट है वो नुसा दुआ के अंदर मौजूद है। और ये जनाब इसके अंदर वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर्स हैं और बाली कलेक्शन शॉपिंग सेंटर्स हैं। ये हम एंट्रेंस पे पहुंच चुके हैं। हमारा लगेज जो यहाँ पर रखा गया है मैं आपको बाद में बताती हूँ इसके बारे में। फ़िलहाल आप इसकी जो है वो देखें, एंट्रेंस किस कदर खूबसूरत है और बहुत ही ज़बरदस्त और ये खूबसूरत किस्म का एक व्यू है। तो जब हम एंटर होते हैं तो हमें ये एक शानदार व्यू चारों तरफ से नज़र आता है। उसके बाद हम रिसेप्शन पे पहुंचते हैं और वहां जाकर हम उन्हें बताते हैं कि हमारी जो है वो ऑनलाइन बुकिंग हुई है। उसके बाद वो हमें जो है वो ये चारों तरफ आपको इसके नज़र आएगा, लॉबी के, मेन लॉबी के चारों तरफ ये आपको व्यू नज़र आएगा और बहुत ही खूबसूरत और शानदार ये व्यू है। ये एक लेडी हमें लेके जा रही हैं और यहाँ पर इन्होंने हमें जो है वो वेलकम ड्रिंक और स्नैक्स वगैरह जो है सर्व किए हैं। उसके अलावा टॉवल वगैरह फ्रेश होने के लिए। तो यहाँ पर जो है वो पेमेंट वगैरह करके अपना जो है रूम आपको एलोकेट हो जाएगा। अब रूम हमें मिलना था 2 बजे और हम पहुँच गए थे 12 बजे। तो हमने सोचा सबसे पहले हम रिज़ॉर्ट टूर ले लेते हैं, क्योंकि ये भी हमने करना है। तो रिज़ॉर्ट टूर के लिए सबसे पहले आप ये देखिए कि लॉबी से रिज़ॉर्ट जो है वो किस तरह से दिखती है। लश ग्रीन रिज़ॉर्ट है और अगर आप देख सकें तो थोड़ा दूर जो है वो आपको सी भी नज़र आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप जो है दिखाते हैं। ये जो एक रिज़ॉर्ट है नुसा दुआ के अंदर ये मौजूद है और ये बहुत ही ज़्यादा लग्जूरियस रिज़ॉर्ट है। और ये जो है नगूरा राय इंटरनेशनल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट के फासले पर है। और इनके जो होटल्स हैं वो बहुत ही ज़्यादा, होटल के अंदर जो रूम्स वगैरह हैं वो बहुत ज़्यादा लग्जरी हैं और बहुत ही आउट क्लास हैं। रूम्स वगैरह का टूर भी आपको कराऊंगी। ये मेन लॉबी जो है वो मैं आपको दिखा रही हूँ और उसके बाहर से जो व्यू है वो आपको दिखा रही हूँ। जब आप यहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी अलग ही दुनिया में आ गए हैं और यहाँ पर आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो है वो मिल जाएंगी। इसके अंदर तकरीबन आपको 5 पूल मिल जाएंगे, 5 आउटडोर पूल्स हैं इसके अंदर और 2 इसके अंदर रेस्टोरेंट हैं, एक इटालियन है और एक गार्डन कैफ़े है। तो आप अपनी चॉइस के साथ जिसके साथ भी मतलब जोन से रेस्टोरेंट में जाना चाहते हैं जा सकते हैं। हमारा यहाँ पे 2 दिन का स्टे था और 2 दिन का स्टे में हमने क्या क्या किया वो सब आने वाली वीडियोस के अंदर आ जाएगा। तो सबसे पहले मैं आपको जो दिखा रही हूँ वो ये रिज़ॉर्ट दिखा रही हूँ। आप मेरे कैमरे की आंख इसकी खूबसूरती शायद ना दिखा सके, लेकिन जो मेरी आंखों ने इसकी खूबसूरती को देखा है वो मैं लफ्ज़ों में शायद बयान कर सकूं और आप इसको समझ सकेंगे ये कितनी खूबसूरत और कितनी पुरसुकून जगह है जहां पर आप जाके अपनी वोकेशंस को जो है स्पेंड कर सकते हैं, अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और अपनी मेमोरीज़ बना सकते हैं। अगर आपका बाली आने का प्लान है तो यहाँ का आप 1 से 2 दिन का स्टे लाजमी रखिएगा। तो ये जनाब जो है वो एक वे है, हम उस वे को फॉलो करते हुए उन्होंने हमें एक मैप दिया है और हम उसको फॉलो करते हुए, बल्कि हमने मैप को शायद फॉलो नहीं किया, हम रैंडम जा रहे हैं और देख रहे हैं कि आगे क्या क्या चीज़ें जो है वो हमारे पास आती हैं। सबसे पहले तो इस रिज़ॉर्ट की ब्यूटी इतनी ज़्यादा है कि आप इसके जो फ्लावर्स हैं, इसमें जो ट्रीज़ हैं, जो प्लांट्स हैं, उसकी खूबसूरती में खो जाते हैं और आपको लगता है कि आप बहुत ही किसी अलग दुनिया में आ गए और बहुत ज़्यादा रिलैक्स आप फील करते हैं। तो ये जनाब मुख्तलिफ़ किस्म के प्लांट्स हैं और यहाँ पर लोगों के डिफरेंट रूम्स वगैरह। अभी तक हमें अपना रूम नहीं मिला था, रूम टूर आपको मिल जाएगा इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सब कुछ आगे स्टेप बाय स्टेप आएगा। ग्रैंड हयात में हमने अपना टाइम किस तरह से स्पेंड किया उसके बारे में सब कुछ आएगा। तो ये जनाब एक स्विमिंग पूल तो हमें नज़र आ गया। यहाँ पर 5 आउटडोर स्विमिंग पूल्स हैं प्लस सी है और जो बीच है वो इनकी अपनी प्राइवेट बीच है जहाँ पर आप मुख्तलिफ़ किस्म की एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, डिफरेंट वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने एक बीच के ऊपर एक शादी भी देखी थी और मतलब उसकी भी शायद कोई एक आधी क्लिप पड़ी होगी तो वो भी मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो ये मतलब कि चलते हुए जा रहे हैं, मतलब रैंडम देख रहे हैं कि जो
आप ये जो रिज़ॉर्ट है वो किस तरह की है। ये यहाँ पर भी पूल को जो है स्टेयर्स जा रही हैं, यहाँ पर बच्चे वगैरह जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ से ऊपर जाएंगे तो वो एक स्लाइड है। मैं वैसे इसको देखने के लिए गई थी कि इधर है क्या ना, और यहाँ पर इतने लोग या बच्चे क्यों जा रहे हैं। तो जब मैं इसको देखने के, अभी तो हम लोग सिर्फ जस्ट पहुँचे ही थे, ट्रैवल करके आए हुए थे, तो यकीन करेंगे जितनी भी थकावट थी वो सारी इस जगह की खूबसूरती को देख के ख़त्म हो गई। तो ये जनाब वो स्लाइड थी जो बच्चे ले रहे थे और मेन पूल तक जो है वो पहुंच रहे थे, लेकिन इसका व्यू भी चारों तरफ से बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही ज़्यादा शानदार था। इसके अलावा अगर आप ग्रैंड हयात बाली के बारे में कुछ भी सर्च करना चाहते हैं तो आपको गूगल से मिल जाएगा। इसके प्राइसेस, रेट्स वगैरह, रूम के हर चीज़ आपको जो है वो मिल जाएगी। इस रिज़ॉर्ट के अंदर आपको हर तरह की फैसिलिटी मिलती है, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, ये तमाम चीज़ें जो है वो आपके पैकेज में भी इंक्लूड हो सकती हैं और आप अलग से इसको पेमेंट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आपको स्विमिंग पूल्स मिलते हैं 5, जिसके अंदर आप अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ पर आपको तकरीबन हर किस्म की ड्रिंक जो है वो अवेलेबल होगी। इसी तरह से बीच के ऊपर आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और वहाँ पर भी आपको हर तरह की ड्रिंक जो है वो सर्व की जाती है। इसके अलावा ये है कि यहाँ पर करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। जब आप यहाँ पर आते हैं तो फिर आपको बाहर कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ग्रैंड हयात के अंदर ही अपने टाइम को स्पेंड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि ये रिज़ॉर्ट कितनी बड़ी है। मैं आपको इसकी एक एक जगह, एक एक कोना जो है वो दिखा रही हूँ। जितना मैंने फ़र्स्ट डे को एक्सप्लोर किया वो मैं आपको दिखा रही हूँ। धूप बहुत ज़्यादा है, आप देख रहे हैं लोग आ जा रहे हैं और लोग बहुत समझदार हैं, उन्होंने हेड पहने हुए हैं, लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया हुआ। तो ये जनाब साथ में आपको साइन बोर्ड्स भी मिल जाते हैं कि यहाँ पर क्या है, सालसा रेस्टोरेंट और दीगर चीज़ें जो है वो यहाँ पर हैं। रेस्टोरेंट के सामने जो है वो एक स्विमिंग पूल भी है। तो ये जनाब वो स्विमिंग पूल ही है शायद, हाँ जी ये स्विमिंग पूल है। और इसके सामने जो है ना, इसकी अपोजिट साइड पे जो है वो रेस्टोरेंट है। स्विमिंग पूल के ऊपर ये ट्रीज़ हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर ट्रीज़ नहीं है तो अम्ब्रेलाज लगी हुई हैं, जिसकी वजह से धूप से जो है वो लोग बच के यहाँ पर अपना टाइम जो है वो स्पेंड कर रहे थे। तो बहुत सारे ऐसे देखने में लगता था कि इस जगह पे कोई भी नहीं है, बट जैसे आप पूल पे जाते हैं या आप बीच पे जाते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पर लोगों का एक समंदर मौजूद है। तो ये पूल का जो है एक शानदार व्यू है। यहाँ पर जो है वो लोग डिफरेंट एंजॉय कर रहे हैं और ये मेरे ख्याल में बच्चे हैं, यहाँ पर बच्चे और बड़े सारे ही लगे हुए हैं। तो ये जनाब आपको 1-2 स्विमिंग पूल मैंने अभी तक दिखा दिए, आगे देखते हैं कितने स्विमिंग पूल्स इसके अंदर और हैं। उसके बाद ये रिज़ॉर्ट का विज़िट करते करते ये जनाब मुझे एक बहुत अच्छी सी वाटरफॉल नज़र आई, तो फिर मैंने कहा वो भी आपसे शेयर करती हूँ। ये सामने जनाब सालसा रेस्टोरेंट है जहाँ पर लोग बैठे हुए थे, और ये जो आपको नज़र आ रही हैं रूफ्स, ये हैं यहाँ पर रेस्टोरेंट है। और इसके अलावा यहाँ पर डिफरेंट लोगों के जो है वो विलास टाइप हैं, और जो लोग यानी जिन लोगों ने यहाँ पर स्टे किया हुआ है उनके लिए है ये। और हमने भी डेफिनेटली स्टे किया हुआ, आगे जाके आपके पास इंशाल्लाह ताला सारी चीज़ें मैं आपको शेयर करूँगी। ये जनाब दोबारा एक वे की तरफ आ गए हैं और कोई चीज़ यहाँ पर हम फाइंड कर रहे थे मेरे ख़्याल से, और यहाँ पर मैप जो उन्होंने हमें दिया था उसको दोबारा देखा, लेकिन ये इतना ब्यूटीफुल जो वे था, इतना खूबसूरत था, तो फिर सोचा कि इसकी तरफ भी जाते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें हैं और ये रास्ता किस जगह को जा रहा है और यहाँ पर क्या क्या मौजूद है। तो यहाँ पर डिफरेंट किस्म की छोटी छोटी फॉल्स वगैरह उन्होंने बनाई हुई है जो आपको हर जगह पे इस पूरी रिज़ॉर्ट के अंदर नज़र आएंगी। पूरी रिज़ॉर्ट को घूमते घुमाते जनाब जो है वो अब हम बीच पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर कहीं पे बीच है जो हमारे करीबी था और हमें नहीं पता था कि कहाँ पर है, और हम उसी को ही ढूंढ रहे थे और देख रहे थे। ये रेस्टोरेंट है आपके सामने और ये उसके इर्द गिर्द का जो है वो व्यू है, और ये एक खूबसूरत सा रास्ता है और सामने समंदर है। तो बेसिकली हम इस समंदर को ही ढूंढ रहे थे, और ये जो है वो प्राइवेट एक बीच है जो ग्रैंड हयात बाली की है। और इस बीच के ऊपर जो है वो मैंने, धूप बहुत ज़्यादा थी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, तो बीच वैसे बहुत खूबसूरत है। तो बीच का व्यू आपको दिखा रही हूँ, और समंदर भी जो है वो काफ़ी खूबसूरत था। लोग यहाँ पर भी नहा रहे थे, बट धूप में और इतनी गर्मी में जो है वो ज़रा मुश्किल हो जाता है।
तो अभी तक मैंने आपको रिज़ॉर्ट का टूर दिया था और साथ ही मैंने आपको जो है वो बीच भी दिखा दिया कि यहाँ पर बीच भी। और यहाँ से अब हम वापसी जाने लगे हैं और वापसी जाके हम लॉबी में जाएंगे और लॉबी से ही पता करेंगे कि हमारे रूम का क्या हुआ। तो हमें इस रिज़ॉर्ट का टूर करते करते 12 बजे हमने स्टार्ट किया था और 2 बज गए थे, 2 से भी ऊपर टाइम हो गया था, बट ये हम जो है वो करते रहे इसको प्रॉपर। आप देखें साथ में समंदर का व्यू भी और साथ में रिज़ॉर्ट का व्यू भी जो है वो कितना खूबसूरत है और बहुत ही लग्जरियस और बहुत ही ब्यूटीफुल जो है, काम, पुरसुकून, पुरअमन जो जगह थी, ये बहुत पुरसुकून थी। यहाँ पर आप अपनी बहुत अच्छी अच्छी यादें बना सकते हैं। तो आई एम नॉट अ व्लॉगर, मैंने सिर्फ मतलब कहीं गई हूँ तो मैंने कहा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ। हो सकता है मेरी वीडियोस को देखकर अगर आपका जाने का प्लान बनता है तो आपको इसको देख के शायद कोई फ़ायदा हो जाए या कोई बेनिफिट हो जाए, तो इस पर्पज़ के लिए मैंने वीडियोस को बनाया है। तो ये जनाब दोबारा जब हम वापस लॉबी की तरफ जा रहे थे तो हमें एक और स्विमिंग पूल नज़र आ गया, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। 5 आउटडोर्स पूल थे, तो मैंने फिर इस पूल को भी थोड़ा सा शूट किया। उसके बाद ये जनाब इसकी मेन जो है वो बिल्डिंग है और यहाँ पर फिर जगह बेहद खूबसूरत है और सफाई इंतहा की है, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जगह है। लेकिन मेरे ख़्याल में अगर मौसम अच्छा होगा तो और भी ज़्यादा ये जगह मज़ा कराएगी और ज़्यादा इसको हम इंजॉय कर सकेंगे। तो ये हम दोबारा जो है वो लॉबी की तरफ ही जा रहे हैं ताकि उधर जाके जो है वो अपने रूम वगैरह का पता कर सकें। तो मेरी तरफ से ये जगह हाईली रिकमेंडेड है। अगर आप बाली जाते हैं और उसके अंदर आप अपना 1 या 2 दिन का स्टे इस जगह का मस्ट रखें और इस जगह की खूबसूरती को जो है वो आप इंजॉय करें और इस जगह की जो खूबसूरती है उससे लुत्फ़अंदोज़ हों लाजमी। और ये जनाब फिर से कोई वाटरफॉल आ गई है और ये मैं इन चीज़ों को जो मैंने देखी हैं, मतलब मेरे अल्फाज भी शायद उसकी खूबसूरती को बयान ना कर सकें, मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बता सकूं। उसके बाद ये जनाब एक बंदा जो है वो म्यूज़िक बजा रहा था, जो कि बहुत अच्छा म्यूज़िक बजा रहा था। तो यहाँ से हम गुज़र के दोबारा जो है वो वहीं पर पहुँचे हैं जहाँ से हमने अपना सफ़र जो है वो स्टार्ट किया था। आने वाले दिनों में क्या हुआ और मज़ीद इस तरह की वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, लाइक फॉलो शेयर ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।